पर चलें। गुरुदेव भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान, बैठो। क्या नाम है आपका? प्रभु जी, हमारा नाम राजपाल है। अच्छा, राजपाल। कहाँ से आए हो? प्रभु जी, मैं जिला एटा, तहसील अलीगंज, पोस्ट कैला, ग्राम खैरपुरा से आए। अच्छा ठीक, ग्राम खैरपुरा से। ठीक जी, बताइए कैसा आगमन हुआ आपका? प्रभु जी, कुछ हृदय में ऐसी शंकाएं हैं, उनके लिए जो है हम आए हैं समाधान करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, बताइए क्या शंका है? कुछ प्रश्न है प्रभु जी। हाँ बताइए। हे संतों में परम शिरोमणि सदगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि इस माया का स्वामी कौन है, जिसने मानव के चारों तरफ माया लगा दी। अच्छा अच्छा, यानी माया का स्वामी कौन है? हाँ जी। देखिए, ये जो माया है, माया, महामाया, झीनी माया, तीन प्रकार की मैंने माया बताई। इन तीनों प्रकार की माया का स्वामी जो है भगवान का निरंजन महाराज हैं और उनकी पत्नी अद्या महामाया। माया से भी पेश नहीं जाती है तो अद्या जो है आलस नींद जमाई भेज देती है, और वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चीजें और माया जो है में लिप्त कर देते हैं। जीव को जो है ज्ञान का भान ही नहीं रहता है जो सत्य की ओर आए। हे तत्वों का मर्म बताने वाले सदगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि क्या भगवान उसका नाम और उस परमेश्वर का नाम एक ही है? अच्छा, ठीक ठीक। यानी आपका ये प्रश्न है कि जो भगवान है उनका नाम और परमेश्वर का नाम एक ही है कि अलग अलग है? जी। देखिए, एक तो जैसे भगवान है, जैसे भगवान विष्णु थे, फिर वो त्रेता में राम बने, फिर द्वापर में कृष्ण बने, तो उनके शरीर भी बदले, शरीर के नाम भी अलग अलग हुए। लेकिन जो आंतरिक नाम है जिससे उनकी भक्ति प्राप्त होती है वो एक ही नाम है, और वो नाम जो है उनके अंदर भी है और सारे प्राणियों के अंदर में श्वास श्वास पे रम रहा है। कहते श्वास श्वास पे हरे भजो वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास को आप न होए न होए। तो कहते श्वासा की कर सुमिरनी कर अजपा को जाप, और ब्रह्म शब्द को परख ले सोहंग आप ही आप। इस शरीर के अंदर जो है वो नाम जो है रमण कर रहा है और स्वतः इसमें हो रहा है, वही भगवान का वास्तविक नाम है। उस नाम को राम ने वशिष्ठ से जाना था, कृष्ण ने दुर्वासा से जाना था, और ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी माता अद्या महामाया से जाना था। और जो परमेश्वर का नाम है, जो परमात्मा का नाम है, वो इससे भिन्न है। ये नाम जो है शरीर के अंदर उस नाम की किरण प्रवेश की है, दसम द्वारे से, सचखंड से, भंवर गुफा से। तो इसके अंदर वर्ण बन गया, वर्ण के रूप में, लेकिन वो वर्ण भी दिव्य है। मुख से कहने में अगर कहते हैं तो वो नाम नहीं है, और कहते नहीं अंदर में श्रवण करते हैं तो वो नाम है। ऐसे ही जो ऊपर का जो नाम है, जो परमेश्वर का नाम है, वो वर्णात्मक है, वर्णात्मक नहीं है, वो धुनात्मक है। वर्णात्मक ये नाम है, तो धुनात्मक है, तो इनसे भिन्न है। उससे जो है मोक्ष मुक्ति प्राप्त होती है और इससे मुक्ति प्राप्त होती है। जो चार प्रकार की मुक्तियां बताई जाती हैं, सारूप, सालोक, सकाम और सायुज, और इससे जो है मोक्ष प्राप्त होता है। इससे भी दो मुक्तियां प्राप्त होती हैं, जीवन मुक्त और विधि मुक्त। ये विशिष्ट मुक्तियां हैं। हे ईश्वर का भेद बताने वाले सदगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें क्या परमेश्वर जीव के साथ नाम शब्द के साथ ही भेजता है, फिर उसे वो क्यों नहीं जान पाता है? अच्छा अच्छा, यानी जीव के साथ जो है, जो परमेश्वर है, जो सत्पुरुष है, वो नाम को भेजते हैं, फिर वो नाम को क्यों नहीं जान पाता? जी, वो इसलिए नहीं जान पाता है, काल निरंजन ने जब ये जीव नीचे आया झांझरी द्वीप में, तो काल निरंजन ने जो है 10 प्राण, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहं, 5 कोतवाल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको लगा दिया है। तो वो इनको टाइम ही नहीं देते हैं, ज्ञान को जाने ही नहीं देते हैं, ऐसे विचारों को करते रहते हैं और माया में, विषय वासनाओं में आबद्ध रखते हैं। इसलिए जो है वो सच्चे ज्ञान को भूला रहता है। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे सहज शब्द में निबंध रहने वाले सदगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि क्या परमेश्वर उस नाम शब्द मकरतार या कहिए सहज नियक्षर शब्द की डोरी में बांध देता है, फिर उसे उसकी जानकारी क्यों नहीं हो पाती है? वाह वाह, प्रश्न तुम्हारा बड़ा अच्छा है और बहुत बड़ा है।
यानी सत्पुरुष जो है मनुष्य को, जीव को सहज नियच्छर मकरतार शब्द की डोरी में बांध देते हैं, बांध के भेजते हैं। फिर वो संसार में आ जाता है, फिर आकर के जो है उसे उस चीज का ज्ञान क्यों नहीं होता है, क्यों भूल जाता है। तो ये तो मैंने पहले ही बताया कि ये जो है निरंजन साहब की ऐसी माया है। अगर जिस समय सदगुरुदेव जब उस सहज शब्द का ज्ञान कराते हैं, तब हद और बेहद के बीच में काल निरंजन 4 शब्दों को प्रकट कर देते हैं, जिससे उस शब्द को न जान पाए। वो शब्द है, एक तो झिगुरी की आवाज है, एक भौरा की भन्नाइन जैसी आवाज है, एक चिड़ियों की चहचहान जैसी आवाज है, और एक रगड़न की आवाज है। इन 4 आवाजों को वो मतलब जो है प्रकट कर देते हैं उसमें, जिसमें पूरे सदगुरुदेव जो है उस मकर तार का, नेचर का बोध कराते हैं। तो बहुत टाइम तक जो है उस शब्द की वो परख ही नहीं करने देते। बड़ी मुश्किल से जब सदगुरु की विशेष कृपा होती है, सदगुरुदेव भगवान जो है उपाय बताते हैं, तब जो है उनकी पकड़ में वो शब्द आता है। जी। हे रूहानी शहंशाह नरेश, आप हमें ये बतावें, क्या मनुष्य का पुनर्जन्म होता है कि नहीं? हाँ, मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं, मनुष्य फिर मनुष्य बनता है कि नहीं बनता? हाँ जी। देखिए, सनातन धर्म में तो इसका जो है बहुत उल्लेख आए हैं, हमारी भागवत में भी आया है कि जो राजा भरत थे, भागवत में आया है कि दूसरे जन्म में फिर जो है वो हिरण के बच्चे से मोह होने के कारण जो है वो हिरण हो गई थी। फिर वो हिरण होने के बाद जो है उसी आश्रम पे रहते थे, अपने पुरह ऋषि के आश्रम पर, पूरे गुरु जी के आश्रम पे। लेकिन हरे पत्ते भी नहीं खाते थे, तोड़ करके पत्ते गिर जाते थे, उन्हें खाते थे। फिर अपना टाइम पास होकर के जब फिर उनका जन्म हुआ, तो फिर उनका नाम जो है लोगों ने नाम रखा, लेकिन लोगों ने कहा मेरा नाम भरत है। तो वो जड़ता जैसी बातें करते थे, इसलिए उनको जड़ भरत कहने लगे। तो इसका मतलब यह पुनर्जन्म होता है। बाद में जैसे पहले भगवान विष्णु थे, वे दूसरे जन्म में त्रेता में राम बने और द्वापर में कृष्ण बने। ऐसे ही जो है पुनर्जन्म होता है। जो महान होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वे अत्यंत श्रेष्ठ लोग होते हैं, धनवान होते हैं, बलशाली होते हैं, पौरुषवान होते हैं। और जिनके अंदर पाप की मात्रा कुछ होती है तो वो निर्धन होते हैं, निर्बल होते हैं और प्रताड़ित होते रहते हैं। देखो, जब तक पाप और पुण्य का लेखा जोखा लगभग थोड़ा जो इधर उधर होता है, तब तक मनुष्य का जन्म मिलता रहता है। और पाप ज्यादा बन जाता है तो 84 लाख योनियों में चला जाता है, और पुण्य ज्यादा होता है तो मनुष्य की योनि से छूट करके गंधर्व योनि में, पितर योनि में और देव योनि में चला जाता है। ऐसे जो है जन्म तो होता है। हे परम नाम धनी सदगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं, क्या हिंदुओं का पुनर्जन्म होता है, या मतलब किसी किसी धर्मों के लोग ये कह देते हैं कि हमारे धर्म में पुनर्जन्म ही नहीं होता है? हाँ, लोग जो है वो तो अपने अपने दिमाग की बात है। कोई ऐसे एक ब्रह्मा कुमारी मत होता है, तो हमारी उनके मत वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आदमी का पुनर्जन्म नहीं होता है, और जो होता है तो आदमी आदमी बनता है, गिलहरी गिलहरी बनती है, ऊंट ऊंट बनता है, और हाथी हाथी बनता है। तो हमने कहा कि ये हाथी कहाँ बनता है, जबकि ऊपर लोग हैं, साकार लोग हैं, उनमें आदमी बनता है तो आदमी के लोग में जाता है, गिलहरी बनती है तो गिलहरी के लोग में जाता है। तो हमने बोला ठेका हो गया कि गिलहरी गिलहरी बनेगी, मनुष्य मनुष्य बनेगा। फिर कर्म का क्या विधान है, फिर अच्छे बुरे का क्या विधान है? तो ये लोगों की मनगणंत है। ये लोग कहते हैं, इस्लाम धर्म के भी लोग कहते हैं कि हमारे में जो है पुनर्जन्म नहीं होता। हे पुष्टि पुरुषोत्तम सतगुरुदेव भगवान, हमें ये बताएं, किन्हीं किन्हीं धर्मों के लोग ये कह देते हैं कि हमारे धर्म में पुनर्जन्म नहीं होता है। हाँ, ठीक है। किन्हीं किन्हीं धर्मों के लोग जो है, जैसे इस्लाम धर्म में कहते हैं कि हमारे धर्म में पुनर्जन्म नहीं होता जी। तो देखो, पहले मैंने बताया है कि जिनके पाप ज्यादा होते हैं वे नरकों में चले जाते हैं, और पुण्य ज्यादा होते हैं वे स्वर्गादि लोक में चले जाते हैं। और जो पाप पुण्य का लेखा जोखा जिनका लगभग में रहता है, उन्हें फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। तो ऐसी बात नहीं। अब ये बताइए, जब तुम मांस ज्यादा खाओगे, पाप का भार ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मनुष्य जन्म मिलने का अवसर कहाँ मिल सकता है? और फिर तुम गधा सूकर कूकर नरक योनियों में चले गए, तुम कैसे बता पाओगे? कैसे लोग जानेंगे कि इनको पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये 84 लाख योनियां हैं। योनि परिवर्तन के बाद जो है जाना जरूर है।
देखिए, हमारे कासगंज जिले में एक गंज डुंडवारा के पास में अलीपुर दादर नाम का गांव है। वहाँ एक सज्जन थे, मुसलमानों में इस्लाम धर्म के थे, तो उनका नाम था आरिफ। तो आरिफ के लड़के का नाम गोला था। तो किन्हीं कारणों बस जो है उसको उनके घर में बदमाश घुसाए और बदमाशों ने जो है उनकी लूटपाट की और सरिया और डंडे से जो है उनकी बड़ाई की, उसके सिर में मार दिया तो वो बेहोश हो गया और कुछ देर टाइम बाद जो है मर गया। मरने के बाद फिर उसका जन्म हुआ उसी घर में, उसी माँ के गर्भ से। तो फिर उसने बताया, जब वो बोलने लगा तब बताया कि हमारे यहाँ सरिया मार दी, और सरिया के चिन्ह भी उसके बने हुए थे, चिन्ह भी पहले के जन्म के बने हुए थे। तो लोगों ने देखा कि हाँ ये तो गोला ही है। तो फिर धीरे धीरे जो है वो बोलने लगा, फिर उन्हें सारी बातें बताई। फिर लोग जो है उसके घर वाले लोग जो है फिर उससे गोले गोला फिर कहने लगे, तो उसका गोला ही नाम पड़ गया। आज भी इस समय भी जो है इस समय मौजूद है और उसे लोग गोला के नाम से जानते हैं। हे रूहानी बादशाह सदगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि साधक को साधना करने पर क्या क्या सोपान बनते हैं? हाँ, क्या क्या सोपान है, सीढ़ियाँ जी। तो देखिए, इसके 3 सोपान बताए जाते हैं, साधक और सिद्ध और सुजान। साधक वो उसे कहते हैं जो साधना करता है, गुरु जी से दीक्षा लेकर के उस साधन को जानता है, साधना करता है, तो तब तक जो है साधक है वो। और जब साधक साधन को सिद्ध कर लेता है, फिर उसको सिद्ध करने लगते हैं, उसके पास 8 सिद्धियां नवरिद्धियां आ जाती हैं, और फिर आगे चल करके और आगे का मार्ग तय करता है। सिद्धियों को ध्यान नहीं देता है, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करता है, सिद्धियों का प्रयोग गलत समझता है प्रयोग करना, तो वो सुजान बनता है, बन जाता है, यानी स्वयं को जान लेता है और उसका स्वरूप जो है ईश्वर और परमात्मा की तरह, जीव और ईश्वर की तरह, ईश्वर परमात्मा की तरह एक में हो जाता है और वह परम सत्य को जान लेता है। इस्लाम में भी बताया गया है, 3 सोपान बताए गए हैं। पहला सोपान इल्म-इल्लाह, दूसरा वक़ाबिल्लाह और तीसरा फना-फिल्लाह। इल्म-इल्लाह का मतलब जो है आत्मज्ञान की विद्या को जानना, और वक़ाबिल्लाह का मतलब जो है फिर उसके बारे में वो अपने स्वजनों को, अपने मित्रों को, अपने मिलने वालों को बताना चाहता है कि तुम सत्य को ग्रहण करो, सत्य मैं जानता हूँ, सत्य मुझे ऐसे प्राप्त हुआ है। और फना-फिल्लाह, जब वो सारी चीज जान लेता है और लोगों को कहते कहते जब थक जाता है, कहते हैं कवि साहब कहते हैं कि सब जग अंधा काय समझाऊं, एक होता है समझाऊं। समझाते समझाते जब थक जाते हैं तब कहते हैं कि सारा संसार अंधा ही है, किसे समझाऊं, तो खुद में ही वो आ जाते हैं और सुजानता को प्राप्त हो जाते हैं, फना फिल्ला हो जाते हैं, यानी चारों तरफ से सब चीजें खत्म हो जाती हैं। हे परम ज्ञानी सदगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं, एक सच्चे साधक के अंदर क्या क्या सावधानी होनी चाहिए? क्या क्या सावधानी होनी चाहिए जी। देखिए, पहली बात है सत्संग श्रवण करना जी, सत्य की परख करना और संतों में श्रद्धा भाव रखना, और अगर वो सच्चा नाम मिलता है तो उसमें विश्वास करना, और उसके बाद जो है उस परमात्मा के नाम में जो है उठते बैठते सोते जगते खाते पीते हमेशा जो है उसमें ध्यान रखना, संतों की सेवा करना, बड़े गुणों का सम्मान करना, अंदर में दया उत्पन्न हो जाना और दूसरे को क्षमा करना, और जो है भजन ध्यान करने का एक टाइम बांध लेना। ये जो है साधक में, और भी बहुत से लक्षण हैं, इन्हीं को अच्छी अच्छी बातें हैं जो साधक के लक्षणों में ही आती हैं। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे श्री पारब्रह्म स्वरूप सदगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि एक सच्चे साधक को किसकी आरती पूजा करनी चाहिए? देखिए, सच्चे साधक को किसकी आरती पूजा करनी चाहिए, ये प्रश्न है। सच्चे साधक को तो अपने इष्ट की, अपने सदगुरु की आरती पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो पहले भी थे, लेकिन पहले हमें दर्शन नहीं हुआ, तो भगवान से हमें गुरु ने ही मिलाया। कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद जी को मिलाया, तो उन गुरु की, सदगुरु की बलिहारी है जिन्होंने गोविंद से मिलाया, भगवान से मिलाया। तो इसलिए जो है उन्हीं के चरणों में पहले नतमस्तक होना चाहिए, उन्हीं की पूजा करना चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे संसार के मसीहा सदगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि सच्ची साधना करने के लिए
किस समय ध्यान करना चाहिए? हाँ अच्छा ठीक। आपका ये प्रश्न है कि जो सच्चा साधक है तो वो कौन से समय पर अपना भजन ध्यान करे जी। उसका कोई टाइम टेबल मतलब क्या है? जी। तो देखिए इसके लिए जो है टाइम टेबल होता है, जैसे युग होते हैं, जैसे 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ऐसे ही ये चारों युग जो है 24 घंटे में बदलते रहते हैं। जी। तो ये बताते हैं कि जैसे सतयुग का समय है तो सतयुग का समय जो है वो 3 बजे, रात के 3 बजे से लगता है, 3 बजे से। तो 3 बजे के 3 के बाद जो है 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजे तक जो है सतयुग का समय रहता है। रात के या सुबह के या 3 बजे से रात्रि के 3 बजे के बाद जो है 9 बजे तक सतयुग का समय होता है। इसी सतयुग के समय में भजन, ध्यान, सुमरन, आरती, पूजा, वंदना, अर्चना ये सब किए जाते हैं। इसी में ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है जो 4 बजे से 5 बजे तक का टाइम होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर कम करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में करो या सतयुग के टाइम में करो। और भी युग है वो धीरे धीरे ऐसे और बदलते रहते हैं। हे गुरुदेव भगवान, इन प्रश्नों को लेकर मैं सारी दुनिया में घूमा, कहीं पर मुझे जो है इनका जो है उत्तर नहीं मिला। अच्छा। और मेरे हृदय में शांति नहीं हुई प्रभु जी। मगर मैंने आपकी वाणी जो है सत्संग के माध्यम से सुनी थी। एक दयाल मत यूट्यूब नंबर चैनल पे चलाते हैं लोग, तो हमने सुनी, तो उस माध्यम से मैं आपके पास आया हूँ। मेरे हृदय में आज गदगद हो गई प्रभु जी। मुझे सारी दुनिया में शांति नहीं मिली थी, इनका उत्तर आपने दिया है। ठीक ठीक। आप इस संसार के मसीहा ही हो सकते हैं। चलो ठीक है, आपके शंकाओं का और समाधान हो ही नहीं सकते हैं प्रभु जी, हैं भी, ये मेरे हृदय में उद्गार हैं। चलो ठीक है। गुरुदेव भगवान, मैं आपके